नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, भुवन भास्कर सूर्य बीते 14 मार्च 2025 की शाम 6:58 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की अर्ध जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर सूर्य आने वाले अप्रैल महीने की 13 अप्रैल तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में भुवन भास्कर सूर्य का अपने मित्र की राशि से मार्गी चाल आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान सूर्य जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार सूर्य की ताकत आपकी जीवन काल में तरक्की की नई छलांग लगवाने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो सूर्य एक राशि में ज़्यादा दिनों तक गोचर नहीं करते। इनका जो गोचर काल होता है ना दोस्तों, एक राशि में 30 दिनों तक का होता है। इसलिए हर महीने सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, जो कि एक सामान्य सी बात है। लेकिन सूर्य के परिवर्तन प्रभाव को समझना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि सूर्य का व्यापक प्रभाव हमारे जीवन काल में देखने को मिलता है, चाहे फिर मान सम्मान के रूप में हो, सफलता के रूप में, ऊंचाई के रूप में, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, आरोग्यता के रूप में। सूर्य अपने इन्हीं कारक तत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं और जब बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तब भी अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही परिणाम कई मामलों में आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा, खास करके धन आगमन के दृष्टिकोण से, इनकम ऑफ सोर्स के दृष्टिकोण से, इच्छा पूर्ति के दृष्टिकोण से और सामाजिक प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से। आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य के इस गोचर को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सूर्य आपके 11वें घर से गोचर कर रहे हैं। इसलिए सूर्य की विशेष कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी, क्योंकि 11वां घर आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, आपके इनकम ऑफ सोर्स का, आपके सामाजिक प्रतिष्ठा का। फलतः न सिर्फ आपकी जीवन काल में धन आगमन मजबूती से होगा, नए सोर्स से आपको धन की प्राप्ति होगी, बल्कि आपकी जो डिजायर्स हैं, चाहे कोई भी इच्छा क्यों ना हो, अगर आप थोड़ा सा भी प्रयत्न कर लेते हैं, एफर्ट लगा देते हैं, तो सूर्य के साथ मिलकर देवगुरु बृहस्पति उस अधूरी इच्छा को पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बाकी सामाजिक क्षेत्र में आपकी पैठ, आपकी पकड़ मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है। कुछ सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिलेगा, कुछ अच्छे कार्य जिसकी वजह से समाज के बीच एक अलग पहचान आपको प्राप्त होगी। और देखा जाए तो सूर्य आपको मेहनत करवाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है। और शासन प्रशासन से जुड़े हुए प्लेनेट हैं, 11वां घर आपके लाभ का है, तो आप समझ सकते हैं कि शासन प्रशासन सत्ता से भी लाभ के प्रबल योग बने हुए हैं। खास करके समय को उन लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही बेहतर कहा जा सकता है जो पदोन्नति के लिए प्रयत्नशील हैं या फिर वेतन वृद्धि की दिशा में कार्य कर रहे हैं। उनको इस समय बृहस्पति और सूर्य की कृपा से अवश्य ही सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी। इवन बृहस्पति भी तो आपके पहले घर से गोचर कर रहे हैं, एक अच्छे घर से, आपकी राशि से उनका गोचर हो रहा है, जो स्वयं इन चीज़ों के रूलर प्लैनेट हैं, चाहे मान सम्मान हो, धन, सफलता, ऊंचाई। सूर्य के साथ साथ जुपिटर भी इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इस गोचर काल के दौरान आपकी महत्वाकांक्षा उच्च लेवल की होगी। आप अपनी सभी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए डेडिकेट रहेंगे और टाइम टू टाइम एफर्ट लगाएंगे, जिससे
चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, लाभ की प्राप्ति तो आपको अवश्य होगी। सिर्फ धन के दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश और कीर्ति के दृष्टिकोण से भी सूर्य के इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान सूर्य आपके जीवन काल में विशेष रूप से सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। हर कार्य को करने के लिए आप तत्पर रहेंगे। आपके पराक्रम आपके पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, जिससे हर मुश्किल परिस्थिति में लोहा लेने का आपका गुण और कहीं न कहीं रिस्क लेने की क्षमता लोगों के बीच एक लीडर के रूप में आपको खड़ा करेगी। बाकी मन मुताबिक आपके काम बनेंगे। सूर्य सफलता के प्लेनेट है, प्रकाश के, इसलिए इस समयावधि में आपकी सफलता का प्रकाश चारों ओर फैलेगा। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि आपका भाग्य सूर्य के समान चमकेगा, क्योंकि बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से आपके भाग्य के घर को देख रहे हैं। स्वयं भाग्य के अति विशिष्ट कारक ग्रह हैं, तो निश्चित तौर पर सूर्य का उनकी राशि से गोचर करना बृहस्पति को एक्टिव कर आपके भाग्य को जागृत करेगा। और जब भाग्य का साथ मिलेगा तो यूँ समझ लीजिए कि ईश्वरीय शक्ति की सहायता आपको प्राप्त होगी। और जब ईश्वरीय शक्तियों का प्रभाव आपके जीवन काल में होगा तो चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगी। जो भी आपके रुके हुए कार्य होंगे, पेंडिंग पड़े हुए कार्य, सभी कार्य एक एक करके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफलता प्राप्त करने से, अपने पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने से नहीं रोक सकती। बाकी आपको अपने वरिष्ठ जनों का भी विशेष सपोर्ट प्राप्त होगा। अपने पिता, अपने सीनियर अधिकारी इस समयावधि में सहयोग भी देंगे और सलाह भी आपको प्रदान करेंगे। धार्मिकता के दृष्टिकोण से, लंबी दूरी की यात्रा के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा रहेगा। आप अपने रिलेशनशिप में किसी न किसी प्रकार से कोई मांगलिक कार्यक्रम या फिर धार्मिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। और अगर आप अपने कुटुंब परिवार के साथ मिलकर किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करना चाहते हैं तो भी आपके लिए समय को फेवरेबल कहा जा सकता है। 11वां घर आपकी इच्छा पूर्ति का है और साल में एक ही बार ऐसा समय आता है जब सूर्य आपके 11वें घर से गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करते हैं। और यह समय वही समय है जहाँ पर सूर्य की कृपा से सफलता, ऊंचाई, तरक्की, प्रगति, ये सब कुछ आपको अपने जीवन काल में प्राप्त होगा। भले ही कम समय के लिए सूर्य का गोचर है, लेकिन इतने ही कम समय में सूर्य आपकी बुद्धिमत्ता, आपके ज्ञान, टैलेंट, इन सब चीज़ों को जागृत करके चीज़ों को कम समय में बड़ी मात्रा में आपको प्रदान करेंगे। फिर करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर किसी के लिए सूर्य का यह गोचर वरदान के समान कार्य करेगा। 5वें घर पर भी दृष्टि पॉजिटिव रहेगी। पूर्व के अच्छे कर्मों का परिणाम आपको प्राप्त होगा। जी हाँ, साथ ही साथ देखा जाए तो इस समयावधि को विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा ही अद्भुत कहा जा सकता है। खास करके वह विद्यार्थी जो गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं या फिर उन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको देवगुरु बृहस्पति और सम्राट सूर्य का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के समय बड़ा ही बेहतर रहने वाला है। फिर भी क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं? तो पहले तो सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए और अपने सीनियर अधिकारी, अपने वरिष्ठ जनों का, अपने पिता का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए। गोचर आपके लिए और अनुकूल हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।